गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 साखी। इसके कवि है कबीरदास जी। इनका जन्म काशी में हुआ था, मृत्यु उत्तर प्रदेश में। इनका जीवन परिचय। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ होता है महान। इनके असली माता पिता कौन है, ये कोई साक्षी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। उनको नीरू और नीमा के द्वारा वाराणसी के एक छोटे नगर से पाया गया। वाराणसी के लहरतारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है, जहाँ नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया। ये शांति और सच्ची शिक्षा की महान इमारत है, जहाँ पूरी दुनिया के संत वास्तविक शिक्षा की खातिर आते हैं। कबीर के माँ बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने एक सामान्य गुरुस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली। एक दिन वो गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। उनके महान कार्यों को पढ़ने के लिए अध्येता और विद्यार्थी कबीरदास के घर में ठहरे थे। माना जाता है कि उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद से ली। शुरुआत में रामानंद कबीर को अपने शिष्य के रूप में लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद की एक घटना ने रामानंद को कबीर को शिष्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक बार की बात है, संत कबीर तालाब की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे और रामा रामा का मंत्र पढ़ रहे थे। रामानंद भोर में नहाने जा रहे थे और कबीर उनके पैरों के नीचे आ गए। इससे रामानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कबीर को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करने को मजबूर हो गए। कि कबीर का परिवार आज भी वाराणसी के कबीर चौरा में निवास करता है। इस पाठ में क्या बताया है? पाठ का सार। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख, अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत बताया। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। पांचवी साखी में कबीर ने बताया है कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। काव्य की शुरुआत। साखी का पहला। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी वाणी बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन
का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे। प्रस्तुत साखी में कवि संसार के लोग हिरण की तरह हो गए। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। तीसरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। इस पंक्ति में कबीर जी ने मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कही। कबीर जी कहते हैं कि इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो गया। चौथी साखी, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। इस पंक्ति में अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी है और रो रहे हैं। कबीर जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। पांचवी साखी, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो गोरा होई। इस पंक्ति में ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। कबीर जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम साप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और यदि वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस पंक्ति में कबीर जी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। 7.
पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित। इस पंक्ति में पुस्तक ज्ञान का महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते। कबीर जी कह रहे हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है जिसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। 8वीं साखी। हम घर जा लिया आपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। प्रस्तुत पंक्ति में मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मिसाल है, यानी ज्ञान है। अब वे उस घर को जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। थैंक यू।